Hello students, in this video we will be discussing a new topic, that is demand. Now first of all we will be discussing about the meaning of demand. हम गुड्स क्यों डिमांड करते हैं? हम गुड्स इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि गुड्स में कैपेसिटी होती है कि वो हमारी वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, लेकिन जो हमारी वांट होती है, हर एक वांट को हम अपनी डिमांड नहीं बोल सकते हैं। वांट अलग होता है, डिमांड अलग होता है। ठीक है, और डिमांड का मतलब डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम डिज़ायर, वांट और डिमांड तीनों को अलग अलग टर्म्स मानते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों ही टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। डिज़ायर का अलग होता है, वांट का अलग होता है और डिमांड का अलग होता है। जब हम इन तीन वर्ड्स का मीनिंग समझ जाएंगे, फिर हमें आगे जो डिमांड की डेफिनेशन है वो भी एकदम क्लियर समझ आएगी। तो सबसे पहला डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा, मेरी विश। ठीक है, डिज़ायर मीन्स मेयर अ विश टू हैव अ कमोडिटी। ठीक है, एक पुअर पर्सन है, उसके पॉकेट में 200 रुपीज़ है, लेकिन उसका डिज़ायर है कि उसके पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, उसकी इच्छा है, उसकी विश है टू पोजेस समथिंग, तो वो क्या है? डिज़ायर। ओके, नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब क्या होता है? वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। ठीक है, सपोज इसी पुअर पर्सन को एक लॉटरी लग गई। ठीक है, लॉटरी में उसके पास इनफ मनी आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। मतलब उसके पास इतना पैसा आया कि वो इजीली उस कार को परचेज कर सके। ठीक है, उस लॉटरी के कारण उसके पास इतना पैसा आ गया, इतना मनी आ गया कि वो इजीली उस कार को परचेज कर लेगा। तो अब उसका जो डिज़ायर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वांट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो वांट इज दैट डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। ठीक है, मैं अब सक्षम हूं कि मैं अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर सकता हूं और मेरी इच्छा भी है उस डिज़ायर को फुलफिल करना। ठीक है, हर डिज़ायर वांट नहीं होता है। ठीक है, एक डिज़ायर वांट तब बनता है अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उस पोजीशन में है कि वो उसे सेटिस्फाई कर सके। उसके पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके। अब जो डिमांड होता है वो एक्सटेंशन होता है इन दोनों के आगे। डिज़ायर और वांट के आगे दो चीज़ें और ऐड होती है डिमांड में। ठीक है, डिमांड के अंदर क्या होती है? विश टू पॉजेस समथिंग भी होती है, बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई भी होती है, और दो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। ठीक है, कोई भी चीज़ की डिमांड है उसे हम किसके रेफरेंस से बताते हैं? प्राइस के रेफरेंस में। अगर प्राइस बदल जाएगा तो जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और अगर प्राइस हाई हो जाता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड क्या है? बिना प्राइस के मीनिंगलेस हो गई। ठीक है, तो डिमांड में विश टू पोसेस तो होना ही चाहिए, बैक्ड बाय एबिलिटी और विलिंगनेस टू सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। प्राइस के रेफरेंस में हम उसे डिफाइन कर सकें। ओके, फिर क्या है? डिमांड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम डिमांड को हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के रेफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेम टाइम में भी क्या हो सकता है? डिमांड चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, जो डिमांड होती है एम्ब्रेलास की वो ज़्यादा होती है रेनी सीजन में एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स। ठीक है, द टाइम फ्रेम माइट बी एन आवर, अ डे और अ मंथ और अ ईयर। अब जो टाइम फ्रेम होता है डिमांड का वो एक आवर भी हो सकता है, वो एक मंथ भी हो सकता है, वो एक ईयर भी हो सकता है।
विंटर वेयर की डिमांड विंटर के सीज़न में ही होती है। तो जो डिमांड होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी होती है, ठीक है, टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में होती है, पीरियड ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, भले ही प्राइस क्या हो, सेम हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन डिमांड की। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है डिमांड की? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बताया, जो हमने आगे डिस्कस करें वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो गए इस डेफिनेशन में, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिमांड कब होगी? जब कोई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर विलिंग है और एबल टू बाय है, उसकी इच्छा भी है, उसका डिज़ायर भी है और उसके पास परचेजिंग पावर भी है कि वो उसे परचेज कर सकता है, ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस, एक पर्टिकुलर पॉसिबल प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, अब जो डिमांड फॉर अ कमोडिटी होती है वो क्या हो सकती है? इंडिविजुअल भी होती है और एंटायर मार्केट की भी डिमांड होती है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड भी होती है और एंटायर मार्केट की डिमांड भी होती है। ओके, तो ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड है ना, कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा? हमारा इंडिविजुअल डिमांड। और हमारा मार्केट डिमांड क्या होगा? इसमें कंज्यूमर्स वर्ड आ गया, सभी कंज्यूमर्स, टोटल सभी की, इंडिविजुअल एक एक इंसान की नहीं, सभी की मिलाकर, ठीक है। मार्केट डिमांड, quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible prices during a given period of time, ठीक है। वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का जो सभी कंज्यूमर्स इच्छुक है और उनके पास क्षमता भी है कि वो उसे खरीद सके, किस प्राइस पर? एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या हो जाता है? मार्केट डिमांड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर से रिलेटेड, मार्केट डिमांड सभी कंज्यूमर से रिलेटेड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात की जाएगी और मार्केट डिमांड में वो सभी कंज्यूमर्स की बात की जाएगी जो उस कार को परचेज करने की इच्छा रखते हैं और उनके पास कैपेसिटी भी है उसे परचेज करने की एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। I hope that through this video you have understood the definition of demand. You have also able to differentiate between desire, want and demand. Thank you.